हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शशि पर। आपके परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कुछ समय पहले या कई वर्ष पहले किसी की परिवार में डेथ हुई है और उसके डेथ सर्टिफिकेट की आपको सख्त ज़रूरत है और उसका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपने घर बैठे है जो आज की डेट में नया डेथ सर्टिफिकेट आपने किस प्रकार से घर बैठे बनाना है, वह पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं CSC ID पर भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। आपको अपनी सरल ID है जो आपकी सिटीजन लॉगिन ID, उससे अपने लॉगिन ले लेना है। और जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं कि ऑल अवेलेबल सर्विस पर जाते हैं और उसके बाद सर्च में हमने क्या कर जो सर्च करना है, डेथ लिख देना है। डेथ अकेला डेथ शब्द लिखते ही आपके सामने है जो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, जो कि आपको नंबर 6 पे आपको दिखाई देने वाला होगा, जो कि आपका डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का एक लिंक आपका रहने वाला है। इस पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा आई हैव फैमिली ID। यहाँ पर आपने फैमिली ID कॉलम पर आपने क्या है क्लिक कर देना होगा, जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। फिर आपने अपनी फैमिली ID यहाँ पर टाइप कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी डेथ हुई है उसी की फैमिली ID से आपका है जो अप्लाई करना है। किसी भी फैमिली ID से आप है जो इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक एप्लीकेंट की ID है जो आपने साथ में लगानी होगी, वो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक ID प्रूफ आपने लगाना। कोई भी फैमिली ID आप यहाँ पर क्या है टाइप कर सकते हैं और उसका है जो एक मेंबर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसको एप्लीकेंट बनाना चाहते हो, यानी कि किसकी तरफ से आवेदक किसको बनाना चाहते हो। एक मेंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड OTP पर आपने क्लिक कर देना है। उस फैमिली ID में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP है जो भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। वो OTP आपने डालना और क्लिक हेयर टू OTP वेरीफाई वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक कॉलम खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर इवेंट डिटेल, यानी कि इवेंट का मतलब है कि बर्थ और डेथ दोनों का ही सेम प्रोसेस आपको रहने वाला है, लेकिन डेथ हम आपको दिखाने वाले। डेथ वाले कॉलम को हमने क्लिक कर लिया है, बाईलिंगुअल जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेथ ईयर है जो हमने सेलेक्ट करना, किस साल में है जो हमारे मेंबर की डेथ हुई थी, वो डेथ ईयर हमने सेलेक्ट करना कंपलसरी है। मंथ और उसके बाद आपका डे है, ये आपके ऑप्शनल है। अगर आपको पूरी तरह से याद है तो आपने ये सेलेक्ट करने, अदरवाइज इनको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका है जो रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है पहले से तो आपने यहाँ पर टाइप करना, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना है। और इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास डेट है तो आपने यहाँ पर डाल देनी, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर डेथ ईयर ही सेलेक्ट करके भी अपना काम ले सकते हैं। इसके बाद डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट, यानी कि डेथ कहाँ हुई है। अगर घर पर डेथ हुई थी तो आपने डोमेस्टिक वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है, घर वाले को। अगर शहर में किसी अस्पताल वगैरह में हुई है तो इन संस्थानिक वाले कॉलम पर क्लिक करना है। अर्बन और रूरल, यानी कि ग्रामीण और शहरी में से सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो भी आपका है जो हेल्थ सेंटर लगता है सरकारी, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का है जो सिलेक्शन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे वो आपको दिखा देंगे। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करोगे तो डिस्ट्रिक्ट के सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, यानी कि इंग्लिश में हमने टाइप करना है विलेज का नाम, जहाँ पर भी डेथ हुई है, विलेज में हुई है, शहर में हुई है, जहाँ पर भी डेथ हुई है उसका है जो नाम हमने टाइप कर देना, जैसे कि हमने विलेज का नाम है टाइप कर दिया है। और उसके बाद अगला कॉलम में एक है स्पेशल विलेज के नाम से, अब हम इसमें भी क्या कर देंगे, विलेज का ही नाम हम टाइप कर देंगे। प्लेस ऑफ डेथ में हम जहाँ पर डेथ हुई है वह नाम डाल सकते हैं और विलेज वाले में अपना नाम डाल सकते हैं। पुलिस स्टेशन आपका जो भी लगता है वो पुलिस स्टेशन का नाम टाइप कर देना। और हिंदी वाले कॉलम को हम यहाँ पर अभी खाली छोड़ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट बदलेंगे और उसके बाद हिंदी में है जो नाम हम टाइप करेंगे। आप चाहें तो साथ के साथ है जो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आगे है जो पर्सनल डिटेल आपकी मांगी जाएगी, किसकी, जिसकी हम डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। डेट ऑफ डेथ का जो हमने यहाँ पर डेट ऑफ डेथ है जो कैलेंडर से सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद नेम, उस कैंडिडेट का नाम हमने यहाँ पर टाइप करना है जिसका हम डेथ सर्टिफिकेट है जो बनवाना चाहते हैं। उसकी स्पेलिंग हमने आधार कार्ड या किसी ID से देखकर अच्छे से यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद जेंडर, उसका मेल फीमेल जो भी है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका फादर या हस्बैंड नेम हमने है जो
टाइप कर देना है। और उसके बाद मदर नेम है जो उस कैंडिडेट का, वो हमने यहाँ पर टाइप कर देना। ये सारी की सारी डिटेल हम यहाँ पर इस साइड वाले कॉलम में इंग्लिश में टाइप करने वाले हैं। इसके बाद ग्रैंडफादर या दादा दादी का नाम है तो यहाँ पर टाइप कर देना, अदरवाइज खाली छोड़ देना। इसके बाद मोबाइल नंबर हमने भरना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी मोबाइल नंबर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल रहने वाला होता है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस है जो हम जहाँ पर भी हम रह रहे हैं या जहाँ पर भी कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस हमने यहाँ पर क्या कर देना, फिल कर देना है। ये सारे कॉलम हमने यहाँ पर इस साइड में क्या कर दिए हैं, इंग्लिश में है जो टाइप कर दिए हैं। ये सारे कॉलम है जो इस साइड में इंग्लिश में टाइप करने के बाद आपके राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देने वाले होंगे हिंदी के कॉलम, आपको दिखाई देने वाले होंगे। ये सारे के सारे हिंदी में आप कॉलम है जो फिल करोगे। ईमेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, जिसको भी एप्लीकेंट बनाया उसका एड्रेस ऑफ फैमिली आईडी से इन्होंने उठा लिया है, जो कि आप ईमेल के कॉलम के नीचे आप देख रहे हो। अब हमने क्या कर लिया, सारे के सारे कॉलम हमने फिल कर लिए, हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिल करके नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पर एग्री करना है, एग्री वाले डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में एग्री करना है। उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन में जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है वो पूरा का पूरा नंबर सेम टू सेम टाइप करके हमने यहाँ पर आपको ग्रीन बॉक्स में दिखाई दे रहा सबमिट वाले कॉलम पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग है जो हमारी होती हुई दिखाई देने वाली होगी और इस प्रकार से हमारे पास है जो ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यानी कि जितनी डिटेल अभी तक हमने फिल की है वो सारी हमें फैमिली आईडी से उठाई हुई डिटेल और जो हमने मैनुअली फिल की है हिंदी और इंग्लिश में वो सारी हम चेक कर सकते हैं। कुछ गलती हो तो एडिट करना है, अदरवाइज आपने अटैच अनेक्स्टर वाले इस कॉलम पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अटैच जो आईडी प्रूफ की हम बात कर रहे थे, जिसको हमने एप्लीकेंट बनाया है फैमिली आईडी से, उसमें से इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट हमने क्या है अपलोड करना, जो कि 200 KB तक का एक PDF फाइल बना के हमने अपलोड करना। हमने आधार कार्ड का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, आधार कार्ड का हमने यहाँ पर PDF अपलोड कर दिया। उसके बाद सेव अनेक्स्टर वाले कॉलम पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको डिटेल दिखाएगा, आधार कार्ड जो अपलोड किया वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेव नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। इसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जितनी भी पेमेंट आपकी कटने वाली होगी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। हमने मेक पेमेंट वाले कॉलम पर भी क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि पेमेंट गेटवे का ई चालान का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने रिफ्रेश नहीं करना है, सिर्फ ओके ओके करके आगे आगे बढ़ते जाना है। जितने भी ओके आपको यहाँ पर बोलेगा सारे ओके आपने कर देने हैं। ओके करने के बाद आपका जो मास्टर पेज है ये ऑटोमेटिकली है जो रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद है जो आपको पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है जो इस प्रकार से खुलकर आ जाएंगे। हम UPI का ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर सारी पेमेंट की डिटेल हमें दिखाई गई। यहाँ पर UPI ID और QR के ऑप्शन होंगे। हम क्या करेंगे, QR कोड जनरेट करने के लिए QR पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, QR कोड जनरेट होके आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दूसरे फ़ोन की सहायता से इस QR कोड को हमने क्या करना, स्कैन करना। स्कैन करने के बाद है जो हमने इसकी पेमेंट है जो कर देनी है। पेमेंट करते ही यूर ट्रांजैक्शन इज सक्सेस, इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आएगा। अब आपने क्या कर देना, ओके पर क्लिक कर देना। इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो आएगा और ये आपका 1 मिनट तक ऐसे ही रहेगा और आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। जस्ट 60 सेकेंड के बाद यहाँ पर आपको लिखा भी दिखाई दे रहा होगा, 60 सेकेंड के बाद आपका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्नॉलेजमेंट यानी कि आपकी फाइनल रिसिप्ट है जो इस प्रकार से आ जाएगी। आपको सरल आईडी मिल जाएगी, डेट मिल जाएगी और कौन सी एप्लीकेशन हमने अप्लाई की है, किसने अप्लाई की है, कौन सी फैमिली आईडी से की है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और इसी एप्लीकेशन पर आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने दिन तक आपका ये सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। अगर मृत्यु उसी साल में हुई है तो 14 दिन के अंदर अंदर आपका है जो डेथ सर्टिफिकेट आपका बनकर आ जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। अगर आपके मेंबर की कोई डेथ हुई है पहले कभी भी, तो आपने इस प्रकार से है जो उसका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।